वक्त खास मेहमान हमारे साथ हैं अतुल लोंढे पाटिल, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। उनसे हम जानेंगे उन तमाम सवालों का जवाब जो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे, खासतौर पर चुनावी माहौल जो राजस्थान में चल रहा है उसे लेकर। आपका इंडिया टीवी पर स्वागत। धन्यवाद। 7 गारंटी की बात बोल रहे हैं आपके सीएम, और आज बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दफे कह चुके हैं कि ये भ्रष्टाचार की सरकार है, और अब जिस तरीके की परेशानियां लोगों को इस सरकार में हुई हैं अब नहीं होने देंगे। क्या प्रधानमंत्री के चेहरे के आगे अशोक गहलोत का जो फेस रखा है आप लोगों ने, वो टिक पाएगा? और खासतौर पे ये 7 गारंटी जिसे लेकर यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। पहले तो ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का चेहरा है या नहीं? प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात का काबिलियत दी है कि यहाँ कमल ही चेहरा है। तो जिन्हें अपने खुद के चेहरे पे भरोसा नहीं रहा है, जो राज्य में उनके नेता है उनका चेहरा वो आगे नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने तो अपनी हार पहले ही मान ली है। तो फिर किस चेहरे की बात कर रहे हैं आप? क्या ठहरते नहीं है गुजरात में लेकिन चेहरे आप सही तरीके से कहें तो चेहरा तो आपने भी नहीं किसी को घोषित किया है ना। नहीं, देखिए, हम पिछले 5 साल की गहलोत जी की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, और आने वाले 5 साल में हम क्या देने वाले उसकी बात कर रहे थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी मोदी जी का चेहरा प्रेजेंट कर रही है, तो हिंदुस्तान में 9.5 साल की गवर्नमेंट की उपलब्धियां और गुजरात की सरकार में उनके रहते हुए 20 साल 21 साल की उपलब्धियां सामने सामने रख दो। 500 रुपए का सिलेंडर हम यहाँ दे रहे हैं, महंगाई राहत कैंप हमने लगा के लोगों को कार्ड दिए हैं। लेकिन कह रहे हैं महंगाई सबसे ज्यादा है कहीं तो राजस्थान में। नहीं, ऐसा है कि 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में मिलता है, और अभी 200 रुपए कम करने की वजह से 950 का सिलेंडर गुजरात में मिलता है। तो आप मुझे समझा दीजिए, 950 महंगा है या 500 महंगा है, और क्यों उनको कहना पड़ रहा है? आज उन्होंने कहा उनके घोषणा पत्र में 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें शोभा देती है? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, 30 साल के बाद पूरी मैंडेट की दूसरी टर्म की सरकार है। पूरे देश में कर देना, पूरे देश में कर दे। क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका वादा जो है वो जुमला है, और हमारी गारंटी जो है वो पक्की गारंटी हो, जो धरातल पे दिखती है। वो 5 लाख का आयुष्मान बीमा लेकर आते हैं, हम 25 लाख का बीमा लेकर लाते हैं। ये कंपटीशन नहीं है रचना जी, एक बात समझ लीजिए आप। अगर उनमें ईमानदारी है जनता के लिए काम करने की, तो जनता की समस्या क्या है और सरकार ने क्या करना चाहिए ये उन्हें समझना चाहिए। दिस इज अबाउट द गवर्नेंस। अभी 25 लाख का क्यों? जब किसी को एक गंभीर बीमारी से जूझना पड़ता है, जमीनें बिक जाती है लोगों की, महिलाओं के गहने बिक जाते हैं। अगर सरकार वहां इंटरवेंशन कर दे, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, खाटू श्याम जी से प्रार्थना करूंगा, इसकी जरूरत है किसी को ना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो किसी की जमीन, किसी माँ बहन के गहने ना बिके। इसको कहते हैं गवर्नेंस। वो हमारा मॉडल है। लास्ट टाइम आए थे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री है, हम सब सम्मान करते हैं उनका। क्यों कह करके 600 रुपए का सिलेंडर देंगे? कंफ्यूज है, बौखलाहट है, समझ में नहीं आ रहा नैरेटिव क्या दे। इसलिए कुछ का कुछ कहना शुरू है। हम 2000 यूनिट किसान को बिजली फ्री देते हैं, 100 यूनिट जो है वो आम लोगों को। ये सब कुछ आखिर 1 साल में ही क्यों हो रहा है? पिछले 4 साल से जो कांग्रेस आपसी उलझनों में उलझी हुई है, ये अचानक से 1 साल में ही क्यों हो रहा है? ऐसा है कि कांग्रेस के बारे में चर्चा होती है कि कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, पत्रकारों का सम्मान करती है, यूएपीए नहीं लगाती, पत्रकारों को जेल में नहीं डालती है, इसलिए आप खुले दिमाग से एक पत्रकारिता कर पाते हो। क्या नितिन गडकरी का और मोदी जी का जो चल रहा है अनबन, उसकी चर्चा होती है? मैं नागपुर से हूँ। नितिन गडकरी जी अभी पांठेला वगैरह इसके उद्घाटन करते घूमते हैं नागपुर में। लेकिन सचिन पायलट और गहलोत तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे को लेकर बातें कहते हैं ना। भले अब साथ रहने की कवायद चल रही हो, पोस्टर पर साथ हो, राहुल गांधी दोनों को साथ लेकर आ रहे हो, दिखा रहे हो, लेकिन कड़वाहट मिट गई है, हम कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, कड़वाहट नाम की कोई चीज नहीं। मैंने कहा हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है। सचिन जी को कुछ बात कहनी थी, उन्होंने बातें सामने रखी, और इन्हें उनमें मौका दिखा। जैसा मौका इन्होंने महाराष्ट्र में खोजा, वहां 50 खोके एकदम ओके बोलते, 1 खोकाए ने 1 करोड़, 50 खोकाए ने 50 करोड़ में 1 विधायक बिका, ऐसा कहा जाता है। ऐसा बच्चू कडू और रवि राणा में काफी तलखी हुई बीच में।
दोनों ने कहा कि तुम बिक गए, तुम बिक गए। ये हम तो नहीं कह रहे, 50 खोखे का तो कबूलियत जो है वो खुद ही दे रहे। तो ऐसा कर्नाटक में और उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में हो नहीं पाया। इसलिए लगा, कहते हैं झगड़ा है, झगड़ा है, झगड़ा है। मैं तो कहता हूं मोदी जी के मंत्रिमंडल में केवल 2.5 मंत्री है, 2 फुल 1 हाफ, बाकी तो मंत्री है। ठीक है, चलिए थोड़ा विजन की बात कर लेते हैं। काफी बड़ी आबादी युवाओं की है राजस्थान में, और भारत वैसे भी युवाओं का देश है। ऐसी स्थिति में पर्चा लीक के बहुत सारे केसेस, 19 मामले जो हैं वो राजस्थान में आए हैं पिछले सालों में, और युवा बेहद नाराज भी दिख रहे हैं, खफा भी दिख रहे हैं। क्या सोच है, क्या विजन है? एक तो पहली बात तो युवा नाराज है अग्निवीर पर। चूरू, झुंझुनवाला, सीकर, ये इलाके में काफी मिलिट्री में ऐसी कोई गली नहीं जहां शहादत नहीं, वहां अग्निवीर को लेकर युवा नाराज है। युवा नाराज है ना, उस पर नाराज है। पेपर लीक की बात भी हुई, लीक, उसे नकारने का कोई कारण नहीं है, लेकिन उसके ऊपर कानून करना, कड़े कदम उठाना, ये तो केवल राजस्थान ने किया। जिस पेपर लीक का मुद्दा प्रधानमंत्री उठाते, किस मुंह से उठाते? 25 पेपर लीक हुए हैं, 1-2 नहीं, 25। नहीं, मैं 25 पेपर गुजरात की बात कर रहा हूं, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मैं एमपी की बात कर रहा हूं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। अमित शाह जी कहते नहीं, ये तो राष्ट्रीय मसला है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री है, मणिपुर गए थे 78 दिन के बाद, 3 दिन रहे, पता नहीं चला, नग्न धृण निकाली है महिलाओं की। क्या कर रहे थे हमारे गृह मंत्री? और वहां के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कहते हैं ऐसे सैकड़ों मसले हुए। इतने आसानी से इस देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, कोई संवेदनशीलता नहीं है इस देश के गृह मंत्री में और बीरेंद्र सिंह जी में या प्रधानमंत्री में? कभी मुंह खोला? मिजोरम में जा नहीं पाए। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की, कड़ा कानून पारित किया और आजीवन कारावास की सजा मुकम्मल की, उसमें 10 करोड़ का जुर्माना किया है। और जो पेपर लीक हुए थे उसकी एग्जाम्स होके लोग नौकरी ज्वाइन कर लिए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुके हैं। 1,37,000 से ज्यादा की किसी की एग्जाम कंप्लीट हुई है, इंटरव्यू बचा है, इस स्थिति में है वो। और कम से कम 1.5 लाख प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां जो है राजस्थान सरकार ने दी है। तो एक तरफ प्रयास है, गुनाह होंगे, क्राइम होगा, लेकिन उसके प्रति देखने का आपका नजरिया क्या है, ये सबसे अहम है। और उसमें राजस्थान ने कड़े कदम उठाकर अपनी मंशा जो है वो दिखाई है। ठीक है, महिलाओं को लेकर एक सवाल बहुत ज्यादा आने लगा है, खासतौर पर तब से जब से नारी शक्ति बिल कानून बनकर आया है, 33% आरक्षण वाला। क्या वजह है कि ना आपकी पार्टी में ना बीजेपी में महिलाओं का उस तरीके से नेतृत्व दिखाई दे रहा है टिकट बंटवारे में जो होना चाहिए? हमने पिछले 5 साल में 27 टिकट दी थी, इस बार भी 25 टिकट से ऊपर टिकट महिलाओं को दी है। बीजेपी ने कितने दी? नारी शक्ति वंदन बिल, नाम तो ऐसा देंगे ऐसा लगता है कि बस ये सुबह उठ के पैर ही छूते हैं, लेकिन बात करना, झूठ बोलना, ये इनके फितरत में है। कंपैरिजन नहीं करते कंपैरिजन। आप क्यों मेहरबान हो जाते हो बीजेपी पे? मुझे समझ में नहीं आता। मेहरबान नहीं है, हम बस देखिए, ईमानदारी से जवाब चाहते हैं। देखिए एक बात आप समझिए, कोटा विद इन कोटा की बात क्यों हुई? 1993 में 73वीं 74वीं घटना संशोधन हुआ, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में हमने महिलाओं को सरपंच बनाया, पंचायत समिति के अध्यक्ष बनाया, सभापति बनाया, जिला परिषद अध्यक्ष बनाया। आज हमारे पास कुछ महिलाएं हैं जो राजनीति में अपना योगदान दे रही है और आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में बड़े पैमाने पर दे सकती है। अब विनेबिलिटी की जो सिचुएशन आती है, विनेबिलिटी की सिचुएशन में कभी कभी जो हम कह पाते वो कर नहीं पाते हैं, ये मानना पड़ेगा। आप झूठ नहीं बोल सकते जनता से, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रिजर्वेशन दे देंगे, कोटा विद इन कोटा अगर महिलाओं को दे देंगे, तो हमारी आदिवासी महिलाएं हैं, हमारी दलित महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक की महिलाएं हैं, उन्हें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा कानून होगा। और सही मायने में हर समाज के हर स्ट्राटा में हमें वो प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। आप ये मानते हैं कि सामाजिक बदलाव और कानून से लाए हुए बदलाव, इसमें अंतर होता है। कानून से बदलाव आप एक स्ट्रोक में ला सकते हो, हमने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया, लेकिन क्या सही में आज भी अस्पृश्यता हमने फेंक दी, ऐसा है क्या? तो कानून तो आ गया है, सामाजिक बदलाव को समय लगता है। तो कानून से बदलाव लाना और समाज को मजबूर करना उस द्वारा, जो हमने किया है पंचायत राज में हमने किया है, तो ये करना पड़ेगा। और इसमें हम सरकार के साथ खड़े थे,
हमारी ईमानदारी थी, हम सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा 2010 का जो बिल था हमारा, उसमें आपने क्यों नहीं किया? हमने कहा वो गलत था। राहुल जी ने सब लोगों के सामने, जनता के सामने इस बात को माना कि वो भी गलत था। तो ये एक ईमानदारी होती है। तो हमारी गारंटी में ईमानदारी है, उनकी गारंटी में जुमले हैं। पूरी पूरी मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब टिकट बंटवारा होगा तो महिलाओं को उनका हिस्सा मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।